नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज। चलिए हम आज आपको मिलवाते हैं हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री अशोक वर्मा जी से और उनसे जानते हैं बॉलीवुड में आज क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होना चाहिए, कुछ जानते हैं उनसे नई जानकारी। तो नमस्कार वर्मा जी। नमस्कार कमल सिंह जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं अशोक कुमार वर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड, आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो कि आपने अभी क्वेश्चन किया है कि बॉलीवुड में आजकल क्या चल रहा है, जो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। देखिए, जैसे अब कंगना रनौत है, कंगना रनौत एक महाराष्ट्र के CM को धमकी देती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, और धमकी देने के बावजूद भी हमारे जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और सरकार के दूसरे नुमाइंदे जैसे प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं, उसको तुरंत वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी। जबकि वायु श्रेणी की सुरक्षा उन्होंने जो दी है, क्या सोच के दी है? ना तो कोई मिनिस्टर है, ना कोई डायरेक्टर है किसी चीज़ की, ना किसी में अधिकारी है। और एक जो इन्होंने जो सुरक्षा दी है उस पर लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा आता है हमारा, जो कि पब्लिक की जेब से जाएगा। ये अकेले प्रधानमंत्री ने या अमित शाह ने अपनी जेब से नहीं दी, और जिसको जो कि एक बिल्कुल निंदनीय है, इसकी निंदा करनी चाहिए। और तुरंत मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है इसको तुरंत हट जानी चाहिए। इसके बाद जैसे कंगना रनौत का बंगला तोड़ा है, उसको नोटिस भी दिया गया, पहले भी दिया, तो उस पर सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया एकदम। दूसरा, अभी एक पायल घोष आई है आपकी, वो भी एक आपकी एक्टर्स है, मॉडल्स है, उसने एक वहाँ एक डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, उस पर एक सीरियस एलिगेशन लगाया जिसमें FIR भी दर्ज होगी 376 में। जबकि ये पायल घोष जो है मेजर है, 25-26 साल के एक्टर्स है, और ये जो वाक़या बता रही है आज से 5-6 साल पहले का बता रही है, उसमें जो FIR जैसे उसने बताया है, उसमें लिखा है कि मुझे डिटेन करा उसने, मैं उसके घर गई थी, मुझे बुलाया। ठीक है, हम मानते हैं उसने बुलाया, डिटेन करा, कुछ समय के लिए डिटेन किया होगा, लेकिन ये नहीं कि आपको 6 साल तक डिटेन कर रखा। और आप अच्छी तरह से जानती थी मेरे साथ क्या हुआ, कि बिकॉज यू आर मेजर एंड यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हाट हैपेंड विद यू, तो आप 6 साल तक आप क्यों चुप रही, उसका एक रीजन। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया कि कंगना रनौत का ही मकान क्यों तोड़ा, ऐसे तो और भी कई मकान होंगे मुंबई में। देखिए, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अपना एक्शन धीरे धीरे लेती है। जैसे दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी एक्शन 48,000 झुग्गियों पे हो रहा है, उसमें भी है, कुछ ही प्रॉपर्टी पे स्टे चल रहा है। और जो जिसका पहले जाता है गवर्नमेंट उसको कर लेती है, ये नहीं कि उसको इंटेंशनली क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है। और बाकी कोर्ट में केस दिला हुआ, कोर्ट अपना आप देगी पक्ष, उसमें निर्णय अपना जो भी होगा कोर्ट का निर्णय को उसको मानना चाहिए दोनों को, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो महाराष्ट्र की, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे कोई दूसरा हो। हमें उसके बारे में ज़्यादा कल्पना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये मी टू जो आपने बताया मी टू चल रहा है, मी टू क्या आपकी नज़र में सही है इस तरह से? देखिए सर, इसका बनना तो ये सही के लिए था, कहीं कहीं जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक 498 बना था, दहेज का एक डोरी एक्ट बना था। जब वो बना था केवल ये बना था जो हमारी बहन बेटी हैं उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, उनके ससुराल वाले या और कोई दूसरा व्यक्ति करता है। तो अब क्या हुआ, जब वो बन गया, एक्ट बन गया, तो उसका मिसयूज़ करना पड़ गया। एक पैसा एक्ट है, दे वांट टू ग्रैब द मनी फ्रॉम द पर्सनस, के एक झूठा केस लगा दिया। अभी जैसे मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट होने के नाते देखता हूँ जितने मेजर जो लड़की मेजर होती हैं, कंसेंट से रिलेशन बनाती है, बाद में जब उनके बीच कोई बात होती है तो वो आ जाते हैं कि FIR दर्ज करो। ठीक है, आपके साथ अगर हुआ है तो बिल्कुल आपको इमीडिएटली FIR दर्ज करनी चाहिए। इसकी एक टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए कि भाई इतने दिन के अंदर, जैसे ये एक्ट 2012 में निर्भया कांड के बाद एक्ट बनाया था, इसकी कोई लिमिटेशन रखी। मैं ये चाहूँगा गवर्नमेंट से इसको अमेंड करके एक टाइम रखें, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना। भाई आपको आपके साथ यदि कुछ हुआ है वास्तव में, तो आप यू कैन मूव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट दैट फेलो। अच्छा, अभी ये 1 साल पहले भी इस तरह का मी टू का जो चल रहा था, उनमें कई FIR भी हुई हैं, बड़े बड़े एक्टरों के खिलाफ हुई हैं, उनमें अब तक क्या चल रहा है, कुछ हुआ है नहीं हुआ है? सर देखिए, कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोर्ट अब पता नहीं कितना टाइम लेगा, ये कोर्ट नहीं कह सकता, उस कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि कोर्ट का काम 1 दिन में ख़त्म हो, 2 दिन में। कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर आता है, इट टेक्स टाइम। इसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय लग जाता है, और वो अपने कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है उस पर। अच्छा, ऐसा करने से जहाँ तक हमारा मानना है कि इस तरह का जिस भी एक्ट्रेस ने एलिगेशन लगाया है, जिस भी एक्ट्रेस ने एक्टर पे एलिगेशन लगाया, वो एक्ट्रेस आज कहाँ है, ये बॉलीवुड से ज़्यादा पब्लिक को भी ज़्यादा मालूम है। इसके बारे में और कुछ नया हो सकता है?
सर नया क्या, देखिए अभी एक जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, और एक चीज़ सामने आ रही है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और उसको अरेस्ट नहीं करा गया अनुराग कश्यप को। तो मेरा ये कहना है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही, कई बार ऐसा होता है कंप्लेंट झूठी होती है, पुलिस को भी पता होता है, ये कोर्ट को भी पता होता है, इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने का मतलब नहीं होता कि ही शुड बी कन्विक्ट। द एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड एंड देयर आफ्टर इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड। अगर बनता है तो कर लें, उसको अरेस्ट कर लें, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई जो सुशांत मामले में जांच कर रही है, उससे बड़ी तो कोई एजेंसी है ही नहीं। लेकिन ये क्या कारण है कि ये हत्या हुई है, नहीं हुई है, मर्डर है, हत्या है, या उसने फांसी खुद लगाई है, तो ये तो कहा नहीं जा सकता। ये तो सीबीआई की जांच के बाद ही पता चलेगा, अभी चल भी रहा है। लेकिन ये नया मुद्दा सामने आ गया कि ड्रग्स मामला बीच में आ गया, ये क्या है? देखिए सर, बात ये है सुशांत केस का जहाँ तक ऑर्डर है उसको, वो भी एक पॉलिटिकल पावर के अनुसार उससे चला गया है कि आपका सुसाइड महाराष्ट्र में होता है, एफआईआर एक उसकी अलग से पटना में भी होती है, जबकि यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। और बिहार के जो डीजीपी है उसका आप आज निर्णय देख रहे होंगे, अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। क्या उनको अकेले का क्या पर्सनल, व्हाट वाज द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द डीजीपी ऑफ बिहार कि उनको एफआईआर वहाँ क्यों गई, ऐसी नौबत क्यों पड़ी, जब वो एजेंसी कर रही थी, सीबीआई भी जांच कर रही थी, नारकोटिक्स भी थी। और जहाँ तक सुशांत केस का मतलब है, उसमें रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसको सुसाइड बताया है डॉक्टरों ने। बाकी जो एनसीबी से जोड़ रहे हैं, एनसीबी का जो काम है वो अपना काम कर रही है, कौन ड्रग लेता था, क्या लेता था, और ड्रग्स ये पहले से भी लेते हैं, सारे लेते हैं, ये कैसे लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा ड्रग्स लेना या न लेना, उस पर एक्शन ले या ना ले, ये तो अलग की बात है। लेकिन सबसे पहले ये एक्शन होना चाहिए कि ड्रग्स आती कहाँ से है और कैसे हमारे देश तक पहुंची। जो हमारे जो लोग वहाँ होते हैं और वो उसको अंदर घुसा देते हैं, लो जी ले जाओ, सबसे पहले वो कन्विक्ट होने चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी सारी महिला एक्ट्रेसों को ही टारगेट किया जा रहा है, क्या ये अकेली तो ड्रग्स में लीन होती नहीं है, जेंट्स एक्टर भी होते होंगे, उन पर अभी कोई शिकंजा नहीं कसा इसमें? सर देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। महिला भी आ रही हैं, जेंट्स भी आ रहे हैं, उनका नाम आया, क्षितिज का भी नाम आया, और कई 1-2 डायरेक्टर का नाम है। अभी 30 नाम और बताएं, दीपिका की डायरी से जो मिले हैं, जैसे कल भी उसका बाद पूछताछ हुई, तो वो आ जाएंगे नाम धीरे धीरे। ये तो दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जॉइंट अब टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनसीबी की भी कर रही है, उधर सीबीआई भी कर रही है, तो वो बेटर करेंगे। मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। अच्छा, एक और हम जानना चाहते हैं, कानूनी प्रक्रिया है, ये व्हाट्सएप या फेसबुक पे जो चैट होती है, इसकी कानून में क्या ग्रीवेंस है? देखिए सर, व्हाट्सएप या कानून पर जो इसमें व्हाट्सएप पे या ईमेल पे जो आती है, ये कई बार गलत भी होती हैं, ऐसी बात नहीं कि सही होती हैं। तो लीगल, अगर वो उसको लीगल में पाया जाता है और उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, कैसे कहाँ आएगी, उसका अगर रिकॉर्ड होगा तब वो लीगल मानी जाएगी। और फिर भी उसमें इन्वेस्टिगेशन जरूरत करे किसने भेजा। ये भी होता है कभी कभी, मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल यहाँ रखा, आप इसको यूज़ कर लें तो आप भेज सकते हैं, नाम तो मेरा ही बना, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। तो इसमें एक्शन बनता है? सर एक्शन इमिडिएटली तो बनता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा हमारे पे क्या बनता है, नहीं करता। लेकिन मैं ये बस जरूर कहना चाहूँगा, जैसे अभी ये मैटर सारे हैं, यदि एलिगेशन लगे हैं उस पर और एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी तो इमेज, जो भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ये एलिगेशन लगता है, उसकी इमेज चली गई संसार में, सोसाइटी में उसका रहना लायक नहीं हुआ वो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक या तो इन्वेस्टिगेशन पूरी करें या फिर एक्ट ये बने पूरी रूप से कंप्लाई होना चाहिए, एक्ट है भी, कि यदि फॉल्स पाई जाती है उस पर इमीडिएटली कोर्ट एक्शन ले, कंप्लेनेंट अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। ठीक है ना जी, मेरा ये कहना है, तो कोर्ट को भी वो करना चाहिए और पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक हमारे बीचों को ही नहीं मिलती है ड्रग्स, तो ये हमारे साधु संत भी यानी लेते हैं, इनको कौन मुहैया कराता है? देखिए सर, ये ड्रग्स कुछ हमारे देश में होती है, कुछ बाहर से भी आते हैं, सारे बॉर्डर से जो हमारे वहाँ कस्टम्स पे लोग बैठे हैं, ये उनकी ड्यूटी उसको रोकना। और ये हमारे जितने धार्मिक बाबाएँ हैं, वो चाहे कि मैं उसका नाम ले वहाँ हिंदू या मुस्लिम कोई भी है, सभी लेते हैं, इनको वहाँ रोकनी चाहिए। जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखेट, अभी जैसे सरकार उन पर भी बैन लगा रही है, बेचेगा नहीं, बेचने से पहले उसको बनाने पर रोक लगनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब लोग बाहर से लाते हैं, आप वहीं क्यों नहीं रोकते उसको, जब वो सप्लाई हो जाए। हाँ वकील साहब, ये हाथरस का क्या मामला चल रहा है जो सुर्खियों में आ रहा है? सर देखिए, अभी हाथरस का ये है कि 2-3 दिन पहले सबको पता है कि एक गरीब महिला जो कि दलित समाज साथी है, उसके साथ रेप हुआ, उसकी जीभ भी काट दी गई।
उसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना तो यूपी सरकार ने लिया है और ना ही केंद्र सरकार ने। जबकि उसके अगर विपरीत जाए हम, कंगना रनौत के साथ कोई हादसा, ना तो कोई हादसा हुआ, ना कोई ऐसा अपराध हुआ है जिससे कि उसको सिक्योरिटी देना, उसको सिक्योरिटी क्यों दी गई? तो आपने उसके परिवार को क्या सिक्योरिटी दी? जो अभी हादसा में हुआ है, जो आप ये सोचते हैं जो पावरफुल लोग हैं उनको सिक्योरिटी दे दो, जो गरीब महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी तबके से आते, किसी भी समाज से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, आप उसको कभी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, ना उस पर कोई एक्शन लेते। तो मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, उनको ये देखना चाहिए जो भी अपराध इस तरह के होते हैं इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ और उनको अरेस्ट करके जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। थैंक यू। ये थे हमारे पास अशोक वर्मा जी।